हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए तैयारी हेतु जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट 1 में सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स विषय के प्रश्न उत्तर की चर्चा करूँगी। आपको ये मालूम है कि इस बार मैट्रिक के सिलेबस में कटौती की गई है, जिसमें सोशल साइंस के सभी विषयों को भी घटाया गया है। इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर शामिल है: भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। मॉडल सेट 1, 2, 3 अभी तक जैक द्वारा 3 मॉडल सेट बताए गए हैं। आज मैं इस YouTube चैनल में सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स पोर्शन में मॉडल सेट 1 के प्रश्न की चर्चा करूंगी। साथ में मैंने इसके उत्तर भी बताए हैं। जो भी इस YouTube चैनल में पहली बार इसको देख रहे हैं, वो उन्हें अगर पसंद आता हो तो ये चैनल ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि इस मॉडल सेट 1 में क्या क्वेश्चंस है और इनके क्या सही उत्तर है। सबसे पहले ये भी हम चर्चा करते हैं कि सोशल साइंस जो है वो 90 मार्क्स का हो गया है, जिसमें 10 मार्क्स असेसमेंट से है। 90 मार्क्स में 22 मार्क्स जो है वो इकोनॉमिक्स पोर्शन का हिस्सा है। इस 22 मार्क्स में 6 नंबर से MCQ क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 3 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 रहेंगे 2 मार्क्स के। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 रहेंगे, दोनों में से किसी एक को चयन करना है और ये एक जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा। और एक रहेगा लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के होंगे। तो चलिए अब हम सेट 1 में जाते हैं और इकोनॉमिक्स पोर्शन की चर्चा करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 6x1 6 अंक, और इसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है। पहला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? A 1991 ईस्वी, B 1993 ईस्वी, C 1992 ईस्वी और D 1995 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन D 1995 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया? A 100 जिला, B 150 जिला, C 200 जिला और D 250 जिला। तो इसका सही उत्तर है C 200 जिला। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे अभी मनरेगा के नाम से जाना जाता है, इस अधिनियम को 2005 में लागू किया गया था और शुरुआती दिनों में इसे 200 जिलों में इसे लागू किया गया था। तो इसका आंसर C होगा 200 जिला। आगे बढ़ती हूँ। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रक में बांटा हुआ है? A 1, B 2, C 3, D कोई नहीं। इसका सही उत्तर है B 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई आर्थिक नीति कब बनी? A 1918 ईस्वी, B 1920 ईस्वी, C 1919 ईस्वी और D 1991 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन D 1991 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5 है, GDP के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? यानी इसमें बताना है कि 2003 में तृतीय क्षेत्र का कितना कंट्रीब्यूशन है GDP में। तो इसमें ऑप्शन दे दिया गया है 70%, B में है 20 to 30%, C में 30 to 40% और D में
50 to 60%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 50 to 60%। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ए, सभी लोगों के, बी, विकसित देशों के श्रमिकों के, सी, विकासशील देशों के श्रमिकों के, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विकसित देशों के श्रमिकों के। आगे बढ़ते हैं हम। अब फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें कुल 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, संगठित या असंगठित। तो यहाँ आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर होगा संगठित। संगठित क्षेत्र में जॉब सिक्योरिटी रहती है, इसलिए ये जो है यहाँ पर आंसर संगठित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन डैश देशों की पहल पर शुरू हुआ था, विकासशील या विकसित। तो इसका सही उत्तर होगा विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ था। तृतीय क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा सेवा क्षेत्र। हम आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न रहेंगे और एक एक प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स का होगा। ये प्रश्न रहा इस प्रकार कि बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, बैंकों में लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार जमा किए धन को निकालने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। चूंकि यह जमा राशि मांग के जरिए निकाला जाता है, इसलिए इस राशि को मांग मुद्रा भी कहा जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको इसका उत्तर जो है आसान लगा होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अन्य प्रश्न इस प्रकार है आपके स्क्रीन पर। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं। इसका उत्तर मैंने लिखा है कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों के प्रकारों में प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के अलावे तीसरा प्रकार तृतीयक क्षेत्र भी आता है। इस क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का सृजन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करती है। डॉक्टर, शिक्षक, नाई, धोबी, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं इत्यादि इस क्षेत्र में शामिल है। हम आगे बढ़ते हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न और इसमें 2 प्रश्न हैं, लेकिन आप जब कॉपी में इस तरह आएगा तो आप दोनों में से कोई एक प्रश्न को लिखेंगे। मैंने यहाँ मॉडल सेट के दोनों क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में जब आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित हो परंतु उनका कुल उत्पादन में योगदान नगण्य या शून्य के बराबर हो, तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। मौसमी बेरोजगारी क्या है। मौसमी बेरोजगारी, यह बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। कृषि कार्य में साल के 12 महीने लोगों को कार्य जो है वो नहीं मिलता है और अधिकतर समय जो है वे बेकार रहते हैं, अतः इस समय मौसमी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न जो कि अथवा में दिया गया है वो है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसका उत्तर है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। जैसे पहला कारण, पूर्व ऋण अदायगी की समस्या। बैंक ऐसे लोगों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं होते जिन्होंने पूर्व में कोई ऋण लिया हो परंतु उसकी अदायगी नहीं हुई हो। पर्याप्त संपत्तियों या दस्तावेजों का अभाव।
जिन लोगों के पास जमानत आदि के लिए पर्याप्त संपत्तियों या दस्तावेजों का अभाव होता है, उन्हें प्राय बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिया जाता। तीसरा है अत्यधिक जोखिम वाले व्यवसाय। ऐसे व्यवसाय या कार्य जो अत्यधिक जोखिम वाले हो, उनके निवेशकों को बैंकों द्वारा ऋण आसानी से नहीं मिलता है। अब हम इस मॉडल सेट के क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, और इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं और आपको जो है अथवा में 2 प्रश्न मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन का अथवा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर इस प्रकार है, केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए 2005 में नरेगा योजना लागू की, जिसका वर्तमान में नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया है। मनरेगा 2005 के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, वैसे ग्रामीण क्षेत्र जहां लोग कार्य करने की इच्छा रखते हो और कार्य करने में सक्षम हो, उन्हें सरकार द्वारा वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार अवश्य दिया जाएगा। दूसरा, यदि किसी बेरोजगार को 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है, तो वो बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। तीसरा, इस अधिनियम के तहत 33% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। चौथा, इस अधिनियम के तहत उन कार्यों को प्राथमिकता जो भविष्य में भूमि उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होगी। यानी इस अधिनियम के तहत उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो भविष्य में भूमि उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होगी। इस क्वेश्चन के अथवा में, ये लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अथवा में एक और क्वेश्चन है। अथवा वाला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, व्याख्या करें। आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो है वो 200 से 250 शब्दों के अंदर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार रहा, विदेशी व्यापार द्वारा उत्पादक को न सिर्फ अपने देश के घरेलू बाजार में बल्कि अन्य देशों के बाजारों में भी अपनी वस्तु को पहुंचाने का एक अवसर मिलता है। इसके फलस्वरूप एक प्रतियोगिता मूलक बाजार का जन्म देश और विदेश दोनों स्थानों पर होता है। एक बाजार से दूसरे बाजार तक वस्तुओं के विभिन्न विकल्प उत्पन्न होते हैं, जिससे विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय मोबाइल कंपनी जैसे माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा इत्यादि बाजार में विदेशी मोबाइल कंपनियों जैसे सैमसंग, नोकिया, ओप्पो इत्यादि के प्रवेश से भारतीय तथा विदेशी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी और इस स्थिति में विदेशी कंपनी के मोबाइल यदि बेहतर सिद्ध होते हैं तो भारतीय उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प मौजूद होंगे। इस स्थिति में स्थानीय मोबाइल कंपनियों को भी बाजार में बने रहने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले मोबाइल उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाना आवश्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मॉडल सेट में सोशल साइंस के मॉडल सेट 1 के इकोनॉमिक्स के सारे प्रश्न उत्तर का जो ये जवाब है आपको अच्छा लगेगा। आप इसे जो है देखेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले जो वीडियो है वे आपके लिए और अच्छे साबित होंगे, जिसमें मैं सेट 2 इकोनॉमिक्स और अगले वीडियो में सेट 3 इकोनॉमिक्स को के क्वेश्चन आंसर को बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू।